नमस्कार। ज्ञान उद्धति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, दुखों का प्रमुखता 3 कारण है। कौन कौन? आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। विद्वानों ने विचार विमंथन करके निकाला कि अज्ञानता सभी दुखों का महाकारण है। ऋग्वेद में भी शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्धते। अर्थात इस संसार में श्रेष्ठ और पवित्र वस्तु ज्ञान से बढ़कर के कुछ नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा अनमोल मार्ग है गुरु का, सदगुरु के शरण में जाना, आत्मचिंतन करना और प्रगाढ़ अध्ययन करना। अर्थात गुरु का मार्गदर्शन और आत्म अध्ययन, आत्मचिंतन और प्रगाढ़ अध्ययन परम आवश्यक है ज्ञान प्राप्ति करने हेतु। और अज्ञानता के कारण से आपको सब चीज़ रहते पर भी जो है क्या है, यह प्रकृति ने अनमोल रतन, यह आयु रूपी अनमोल रतन, यह स्वास्थ्य रूपी प्रबल, स्वास्थ्य बुद्धि ज्ञान सब चीज़ देने के बाद भी हम लोग क्या ज्ञान के अभाव में दुख रूपी दलदल में फंस जाते हैं। जैसे एक उपमा देता हूँ, एक राजा ने बड़ी खुश होकर के एक भंगी को, भंगी उसी को कहता है जो कि पैखाना उखाना जो साफ करता है, जो ढोकर के बाहर फेंकाता है। तो भंगी पर बहुत दिन से सेवा किया राजा का, तो राजा ने उनकी गरीबी पर दया की भाव प्रकट हुआ उनके दिल में। तो उनको गरीबी को दूर करने के लिए जो है ना, एक कठौता सोने का, हीरे मोती जो जवाहरी आयुक्त था, वो कठौता दे दिया कि इसकी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, ये अमीर हो जाएगा। ये बेचारा बहुत गरीब है, बहुत दिन से हमारा सेवा करता है। ये कहा मल मूत्र जो भी था वही भंगी ने साफ करता था। तो जैसे कठौता दिया तो भंगी क्या करने लगा, ज्ञान के अभाव में उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह बहुत बेशकीमती चीज़ है। वह ज्ञान के अभाव में भंगी ने वही कठौता में ही, शौचालय के नीचे में जो पहले कठौता ही रखता था, वही कठौता को, पुरनका कठौता को हटा दिया, ये बहुत बढ़िया लगता है, वही कठौता कर दिया और उसी से मलमूत्र फेंकने लगा। फिर अगला साल जो है देखा कि भंगी तो वही काम में लगा हुआ है। तो भंगी से पूछा, अरे जो कठौता दिए थे क्या हुआ? क्योंकि हुजूर राजन, हम तो उससे बहुत बढ़िया है, इसलिए आपका मलमूत्र और कर्मचारी का मलमूत्र उसी में करके फेंकते हैं, मजबूत है, बहुत चमचम करता है। वो राजा साहब समझ लिए इसको ज्ञान नहीं है, अर्थात ये मूर्ख को समझाना व्यर्थ कि वो बहुत कीमती चीज़ है, उसे मलमूत्र फेंकने के लिए नहीं दिया गया, तुमको अमीर बनने के लिए दिया गया, जो कि सुखी और संपन्न हो जाओ। अब इसको कैसे समझा? जान लिया कि इसको जो है अभी यह सोने चांदी का, हीरा मोती का इसको आवश्यकता नहीं है, धन की जरूरत नहीं है, इसको ज्ञान का जरूरत है। ज्ञान के अभाव में बेचारा ये दुखी। उसी प्रकार ही परमपिता परमेश्वर ने यह पंच तत्व से बनाई गई 9 महीना रचने में उनको लगा, और आप विषया आसक्त होकर करके इसका जो है यह जीवन रूपी अनमोल रतन को यूं ही व्यर्थ में, विषय में आसक्ति रह करके आप गंवा देते हैं और हाथ लगता कुछ नहीं। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे भाइयों मित्रों, ज्ञान से कार्य करें,
कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति कैसे, उसी के बारे में सोचें। और उसके लिए सतोगुण में रह सदाचार का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में जाना, चरण में जाना, उनसे जुगतिये सीखना परम आवश्यक है। तभी आप भक्ति करेंगे, तभी मुक्ति होगा, तब यह सही सदुपयोग होगा जीवन का। तो इस स्वास्थ्य को सुरक्षित सुव्यवस्थित रखने के लिए मैं वैद्य होने के नाते मैं मार्गदर्शन करता हूँ कि आप जो है परमे रोग विषय आसक्त होकर के, काम आसक्त होकर करके आप सेक्स के बारे में बार बार जो चिंतन मनन करते हैं, इससे क्या होता है, वृज्ज का जो है अखाद्य पदार्थ का सेवन, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करने से क्या होता है, वृज्ज जो है आपका कोशिकाएं चूर हो जाती है, अर्थात पतला होता है, दूषित हो जाता है। और खाद्य पदार्थ सेवन वह क्षोभित होकर के मूत्र मार्ग से गिरने लगता है, उसी को परमे कहता है। अर्थात 20 प्रकार के होते हैं परमे, जिसको धर्मकारी कहते हैं। उसके लिए मैं दवाएं बताता हूँ। परमे गज केसरी रस, परमे हांतक रस, बंगेश्वर रस, ये तीनों में से 2 भस्म दे देंगे। और उसके लिए क्या क्या कम्बाइनेशन है बताता हूँ। शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, कजली बना लेंगे, अवरक भस्म, बंग भस्म और संग भस्म, ये सभी को समान मात्रा में लेंगे। अगर यदि महावस्त्र बनाते हैं सुवर्ण भस्म दे सकते हैं। सुवर्ण भस्म देने के बाद तुरंत प्रभावशाली परिणाम आएगा। और उसके अभाव में आप त्रिभंग भस्म दीजिए, स्वर्णमाक्षिक भस्म भी दे सकते हैं, और ताम्र भस्म, ये सभी को सम्मिश्रित करके शोधित पारक वाला खरल में, पारक जो गंधक पारा को खरल किया है उसमें मिला दीजिए। इसमें फिर तब और जड़ी बूटी का चूर्ण लाइए। जड़ी बूटी क्या है, सितावर, बीजबंद, विधारीकन, सैमलगोन, बबुलगोन, पंजाब मुसली, सफ़ेद मुसली, ताल मखाना, तिखुर, तिल, सितावर, असगंध, ये सभी औषधि को ला कर करके आप चूर्ण कर लेवें और वही भस्म के में मिला कर करके एक मटर से 2 गुना गोली बना कर करके 1 ठो गोली सुबह 1 ठो गोली शाम खाएं। इससे क्या होगा कि आपका परमे छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है, आप परमे से दूर हो जाएंगे। क्योंकि इसलिए 80% सज्जन को यहाँ परमे से आयुक्त हैं, परमे रोगी से ग्रसित हैं। और डॉक्टरी में जो एलोपैथिक में इसका डायग्नोसिस नहीं है, वो सब कहता है इसको ओवरफ्लो होता है, तो ये होता है, तो उसे ये एलर्जिकल है, ये सब नाना प्रकार का हुआ वक्तव्य दे कर करके समय को आपके टाल देगा। इसलिए कि अब जैसे घी खरीदने के लिए अगर यदि हम मछरहटा जाए, मछली बेचने वाले से पूछे तो वो तो बल हम बना नहीं करेगा कि दो घी क्या खरीद, आजकल तो घी ओरिजिनल मिलता है, मछली खाओ ना 10 किलो शक्ति हो जाएगा। क्या ऐसा संभव आपको लगता है? कैसा होगा? घी वाला कार्य मछली से होगा? अमला वाला काम अंडा से होगा? ऐसा नहीं होगा। अतः हे हमारे देश के प्यारे बंधुओं, मैं प्रमाद के भाव से उपकार को, क्योंकि संत मत में है, इसके लिए निस्वार्थ भाव से मैं देश का सेवा के हित के लिए अपना ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। आप इसका जो है सुनकर समझ लें और अमल कर करके लाभ लें, अत्यंत लाभ मिलेगा, इसमें संशय नहीं, ज़रा भी संदेह नहीं। आप अमल करके देखिए। यह महाऔषध का कम्बाइनेशन हमने बताया आपको। इसको काटने के लिए जन्म जन्मांतर लग जाएगा, यह शब्द को काट नहीं सकता है, क्योंकि इसलिए कि आदि प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैद्यगणों ने शास्त्र में जो संकलित किया वही शब्द मैं आपके समक्ष कहा। अगर यदि यह शब्द काटने का तात्पर्य है कि आप चरक महाराज, सुश्रुत महाराज, बागभटजी महाराज, भगवान धनवंती साहब, अश्वनी कुमार, ऐसे सब जो पूजनीय है, परम आदरणीय वैद्य के ऊपर उंगली उठा दी। जिस सज्जन को आयुर्वेद के प्रति आस्था और श्रद्धा हो, आप हमसे और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 93 34 77 46 25। और जिनको सेवा की आवश्यकता है वो चिकित्सालय पर आवें। जय भारत, जय। आगे पाठ में और देखें।